नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं निशिकांत धूमल, डायरेक्टर द नॉलेज पार्क पुणे से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है निगेटिविटी, जिसे हम डिप्रेशन, नैराश्य, निगेटिव ताकत कहते हैं, जो हमारे जीवन में हमें सक्सेस से दूर लेके जाती है, रिश्तों में दरारें पैदा करती हैं, अच्छे बुरे का फ़र्क समझने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा ये निगेटिविटी होती क्या है, ये आती कहाँ से है और हम इससे प्रभावित होकर अपने आप को किस प्रकार से नुकसान में ले जाते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली निगेटिविटी कई अलग अलग तरीके से हमारे पास आ सकती है। तो पहले तो जानते हैं कि निगेटिव कैसे हो सकती है। पहले गलत विचारों से। अगर आपके दिमाग में किसी ने कोई गलत थॉट, कोई गलत विचार डाल दिया, तो विचार वो आपको निगेटिव बनाने में बहुत पावरफुल काम करता है। तो पहला विचारों से। दूसरा संगत से। कुछ लोग इतने निगेटिव होते हैं, इतने डाउन होते हैं कि उनके सहवास में, उनकी संगत में हम जाते हैं तो हमें इमीडिएटली वो निगेटिव वाइब्रेशंस महसूस होती है। फिर भी हम उनका साथ नहीं छोड़ते और उनके साथ रहने से हमें वो संगत के कारण निगेटिविटी आती रहती है। तीसरा कारण है परिस्थिति से। कुछ लोगों की परिस्थिति इतनी तनावपूर्ण होती है, जैसे कि घर में हर बार पैसों से होना झगड़ा, या घर में कोई बीमार पड़ा है काफ़ी समय से, उस चक्कर में घर वाले सब परेशान हैं, तो उसके कारण भी कभी कभी काफ़ी निगेटिविटी आ सकती है। अब इसको कैसे मात किया जाए वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। चौथा, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों के दिखावे में बहुत कुछ अच्छा होता है, किंतु उनकी लाइफ बहुत ही खराब होती है। मैं तो आपको इस नए ज़माने में एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है जितने हंसते हुए चेहरे आप डीपी, रील्स में और प्रोफाइल के स्टेटस में देख रहे हो, उसके पीछे दर्द भी उतना गहरा छिपा होता है। खुश वही लोग अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं जो निगेटिव होते हैं, जो थके हुए होते हैं, जिनके जीवन में खुशी दूर दूर तक नहीं होती, वो दिखाने की कोशिश करते हो। आप खुद सोचिए, जो इंसान अपने जीवन में सकारात्मक है, खुश है, वो खुशियाँ कभी भी जाहिर नहीं करता। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि परिस्थिति और इन सारी चीज़ों के अलावा सेल्फ निगेटिव डिप्रेशन, यानी खुद के बारे में हमेशा गलत चीज़ों को सोचना, खुद को बाकी के लोगों की कंपैरिजन में लाकर मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये हो पाएगा, कि इन सोच में डूबकर खुद को निगेटिव करना। दोस्तों, ये आता कहाँ से है? दोस्तों, ये आता है हमारी ही कल्पना शक्ति से और हमें ही वो खराब करके जाता है। अगर आपने सोचा कि मैं आज पूरे दिन में एक प्रयास करूंगा कि मैं कोई निगेटिव चीज़ नहीं सोचूंगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने एक बार ठान लिया तो ये निगेटिव थॉट आपके मन में नहीं आएगा। अब घर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है और उनकी सेवा करने के लिए अगर लोग घर में कम हैं, नॉर्मली जो हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, उनके लिए ये परिस्थिति बहुत कठिन हो सकती है, क्योंकि कई सारे मेरे मित्र इस परिस्थिति से गुजरे होंगे। घर में बीमार व्यक्ति के कारण स्पेस का प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट्स का प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब, खर्चे बढ़ जाते हैं, आमदनी वही रुकी होती है। घर की बीमारियों के और घर के कामकाज के चक्कर में हम ऑफिस में वो 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जिसकी ऑफिस एक्सपेक्ट करता है। उसके कारण हमेशा गाली खाना, हमेशा डांट सुनना, ये चीज़ों के कारण निगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द भटकती होती है। तो आज मैं आपको एक राज की बात बता दूं दोस्तों, ये जो निगेटिविटी थी, ये जो निगेटिविटी है जिसे हम डर कहते हैं, या जो नैराश्य होता है, ये बड़ा ही डरावना होता है। ये खुद ही इतना डरा हुआ होता है क्योंकि उसे लोगों का सामना करते समय कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि दुख बड़े डरे हुए होते हैं, इसलिए जब वो आते हैं तो एक के पीछे एक आते हैं। लेकिन अगर आपने डटकर इनका सामना किया और इनको अगर आपने आपके मन के ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो आप कभी भी नैराश्य में नहीं रहोगे। अब नैराश्य से दूर रहने के लिए कुछ उपाय। एक,
हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को पढ़ते और देखते रहना चाहिए। जैसे मैं पढ़ने की बात करूं तो मेरे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि सर पढ़ना बताइए मत सर प्लीज़, आप वीडियो देखने के लिए बोलिए, ऑडियो सुनने के लिए बोलिए, लेकिन पढ़ना हमें नहीं आता क्योंकि वो बड़ा इरिटेटिंग वाला काम होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ना और सुनने में फ़र्क ये होता है कि सुनते हम सिर्फ कान से हैं और वो जाता सिर्फ दिमाग में है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे मन को भी छू लेती है, हमारे तन को भी छूती है और हमारे बात करने से, पढ़ने के कारण वो हमारे दिमाग में सही ढंग से छप जाती है। इसलिए अगर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग पढ़ना पसंद करते थे, इसलिए कुछ लोग कहते हैं जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा। इसलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना है। तो दोस्तों अच्छे विचारों की किताबें पढ़िए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, APJ अब्दुल कलाम, परमहंस जी, भगवद गीता, कुरान, बाइबल, ऐसे कई सारे ग्रंथ, ऐसे कई सारी किताबें हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनमें लिखी हुई चीज़ों में ही जीवन का सही अर्थ है। दूसरा उपाय, जब भी आपको लगे कि कोई आपके साथ बहुत ही निगेटिव बात कर रहा है तो जैसे ये फीलिंग शुरू होता है तो उस इंसान के पास से दौड़ना शुरू करो और तब तक ना रुको जब तक वो निगेटिविटी आपसे छूट ना जाए। बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती निगेटिविटी बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं और हम उसे सुनते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है सुनने में क्या जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि सुनने से भी चीज़ें हमारे मन में उतर जाती है और उन चीज़ों को सुन के किसी और के साथ घटी हुई पुरानी घटनाओं को हम अपने जीवन को लगाकर ऐसा सोचते कि कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए, कहीं ये मेरे फैमिली के साथ ना हो जाए, और जो चीज़ नहीं घटने वाली उसे बार बार याद करके उसे हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कभी ना कभी वो गलत चीज़ आपके जीवन में घट जाती है। इसलिए अगर आपको जीवन में सकारात्मक रहना है तो सबसे पहले आपको गलत विचारों के लोगों से, गलत विचारों के लोगों की संगत से, गलत विचार से प्रभावित लोगों के समूह से दूर रहना सीखना पड़ेगा। अब इसमें एक थोड़ी कठिन बात ऐसी होती है कि इन लोगों से दूर होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सच्चाई जितनी ताकत लगाए उतनी ही बुराई उसके ऊपर ज़्यादा हावी होती है। इसका मैं आपको एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इफेक्टिव एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि 5 लीटर दूध का कटोरा भरा हुआ है और उसमें दूध उबल रहा है और उसमें अगर एक बूंद शाही की गिर जाए, इंक, तो क्या होगा? करेक्ट, वो दूध पूरा ब्लू हो जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। किंतु अब वही चीज़ को उल्टा कीजिए, अगर 5 किलो की शाही आपने कहीं रखी है कटोरे में और उसमें अगर एक बूंद दूध की गिर जाए तो वो बूंद उसमें समा जाएगी, वो कहीं थी भी तो ये पता नहीं चलेगा, दिख भी नहीं जाएगी। इसी प्रकार से ये जो इंक होता है ये हमारे जीवन की नकारात्मक शक्ति होती है, जो हर बार हमें हराने में, हमारे को तोड़ने में, हमारे मन को नीचा दिखाने में, हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने में हमेशा सदैव हमारे पीछे पड़ी होती है। किंतु ये जो दूध होता है ये हमारी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी होती है। अगर मैं आपको बता दूं कि हर सुबह उठ के आपको खुद को बताना है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत मंगलमय होगा, मेरा हर काम बहुत सही ढंग से होगा और जीवन में मैं बहुत कामयाब इंसान बनूंगा, ये डेली 5 बजे उठने के बाद आपको बोलना है 5 बार और सोते समय 5 बार बोलना है, तो कई सारे लोगों को लगेगा अरे ये क्या बेवकूफ़ की हरकत है। लेकिन मैं आपको बता दूँ वाकई में इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि दूसरा तो कोई आपके साथ है नहीं जो आपको ये विश्वास दे सके कि आप भी कामयाब बन सकते हो, आप भी आपके जीवन में कुछ चीज़ें कर सकते हो। इसलिए आपको खुद को ही ये हौसला देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के परिवार में होने वाले कलह, रिलेशनशिप में होने वाले प्रॉब्लम्स, इसी वजह से लोग निगेटिविटी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि 78% लोग बिजनेस में इसलिए कामयाब नहीं हो सकते या हो नहीं पा रहे हैं, जबकि वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनका बिजनेस सेटअप भी अच्छा है,
फिर भी वो सक्सेसफुल होने में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपने पारिवारिक जीवन में असंतुष्ट है। तो जो भी लोग अपने वैवाहिक जीवन में असंतुष्ट है, अपने परिवार में दुखी है, घर में कंटिन्यूसली झगड़ा है, रिलेशनशिप में खराबी है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, ऐसे लोग मेंटल डिप्रेशन में होते हैं। और ऐसे मेंटल डिप्रेशन में जब हम हमारी बातें किसी और को बताने जाते हैं या जहाँ पे भी हम काम करने जाते हैं, तो वो डिप्रेशन मेंटली हमारे साथ चलता है और हमारे काम में वो बाधाएं लाता है। अब आप बोलोगे ये कैसा पॉसिबल हो सकता है? तो दोस्तों, आप सोचिए कि आपके मन में अगर दुख है, निगेटिविटी है, नकारात्मकता भरी है, अभी आप घर में फिर से झगड़ा करके आए हो, तो किस प्रकार से आप प्रसन्न मुख से और प्रसन्न चित्त से सामने वाले इंसान से बात कर सकते हो? क्योंकि जब हम किसी के साथ बात कर रहे हो तो हमें ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से बात किया, लेकिन आपके बात करने के ढंग से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके प्रेजेंटेशन से कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन सामने वाले को मिलता ही है कि ये ड्रामा कर रहा है, ये सच में खुशी है, सच में अच्छा इंसान है। आजकल तो आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अच्छा बनने का प्रयास करने के चक्कर में अपने ओरिजिनल वर्जन को भूल चुके हैं। वो वही काम करते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है। तो मैं सभी दोस्तों से, खास करके इस युवा पीढ़ी से, मैं इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि दूसरों को क्या अच्छा लगता है वो दिखाने के चक्कर में आप खुद पे बहुत ज़्यादा नैराश्य भर रहे हो। आप वही चीज़ कीजिए जो आप हो। आप हर कोई व्यक्ति को सचिन तेंदुलकर नहीं बना सकते। आप हर एक इंसान को टाटा या बिरला तो नहीं बना सकते। हर एक इंसान की अपने आप में एक क्वालिटी होती है, अपनी एक स्टाइल होती है, अपनी खुद की एक पहचान होती है। उस रियल पहचान को दुनिया के सामने में जिस दिन आप लाने का प्रयास करोगे, उस दिन आप सक्सेसफुल होगे। क्योंकि आजकल लोग तो दूसरों को क्या अच्छा लगता है वो दिखाने के चक्कर में इतने दिखावेबाजी वाली दुनिया में चले गए हैं, वो अपना खुद का ओरिजिनल वर्जन भूल गए। आपको शायद याद होगा, कई सारे लोग बोलते हैं, लोग मुझे वैल्यू नहीं देते, मेरा कीमत नहीं है, या मेरी बातों को कोई मानते नहीं है, या मेरी बात लोग टाल देते हैं, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, इसका जवाब एक ही है, दूसरों को अच्छा दिखने के चक्कर में आपने आपका ओरिजिनल वर्जन खो दिया है और आप ये दिखावे वाली दुनिया में जी रहे हो। इसलिए शायद लोग आपको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो संसार का नियम है कि उसी चीज़ को वैल्यू मिलता है जिसका ओरिजिनल वर्जन होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन आप आपके ओरिजिनल वर्जन में रहोगे, मैं ऐसा हूँ जिसको एक्सेप्टेड वो आए, जिसको नहीं अच्छा लगता वो आपको छोड़ दे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के लिए अपने आप को बदलने के लिए, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी और को अच्छा लगने के लिए जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करें। क्योंकि इसी वजह से हमें पता होता है कि हम गलत चीज़ कर रहे हैं, इसीलिए वो डिप्रेशन मन में भरता रहता है। आप उस समय, उस टाइम को, उस घड़ी को, उस घटना को भले ही हंसते खेलते पार कर ले, किंतु मनी मन में वो दुख आपको सताते रहता है, जिसे हम कहते हैं गिल्ट। तो दोस्तों, दुनिया में गिल्ट ये बहुत ख़राब चीज़ है।